हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि बिहार में 45,000 से ऊपर हेडमास्टरों की नियुक्ति होनी है। तो ये जो नियुक्ति होगी इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग फॉर्म को फिल करेंगे और परीक्षा कितने अंकों की होगी, परीक्षा कौन सी संस्था कंडक्ट करवाएगी, सारे विषयों पे विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये जो जानकारी है कहीं पे भी आपको इतना जानकारी नहीं मिलेगा, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नए अपडेट दें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। सरकारी स्कूलों में 45,892 हेडमास्टरों की भर्ती। निजी स्कूल के शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन। तो निजी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी, कहने का मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लोग भी करेंगे आवेदन, लेकिन उनके लिए क्या क्राइटेरिया है आगे बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप लोग। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, यहाँ पटना राज्य के 40,558 कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक और 5334 उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। आपको मालूम है बीपीएससी ये जो संस्था है, पहले से आपको 15 अगस्त से ही पता होगी ये बात कि बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। दोनों पदों के लिए अलग अलग 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर चयन होगा। अब 100 अंक के जो है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आधार पर चयन होगा। इस वर्ग के लिए अलग वेतनमान वित्त विभाग तय करेगा। वेतनमान जो पहले देखिए माना जा रहा है कि पुराने प्रधानाध्यापक को जो वेतनमान दिया जाता था लगभग उतना ही वेतनमान होगा। तो ये तो वेतनमान की बात हो गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहाँ पढ़िए। शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्ति बीपीएससी को भेजेगा। 2022 तक सभी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का लक्ष्य। मंगलवार को कैबिनेट ने नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी। अब यहाँ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चयन, प्राथमिक स्कूलों में इतना, इधर ये लिखा गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। सिर्फ नियोजित शिक्षकों ही योग्य माने जाएंगे। अब समझ लीजिए आप लोग, जो नियोजित शिक्षक हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं, वही लोग फॉर्म को फिल करेंगे। 6 से 8 तक के स्नातक ग्रेड शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट है वे आवेदन कर सकेंगे। वही कक्षा 1 से 5 तक के वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा न्यूनतम 8 साल होगी, यानी कि 1 से 5 तक जो स्कूल में नियोजित शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो 8 साल न्यूनतम वो पढ़ा चुके हैं, वही लोग फॉर्म को फिल करेंगे। आप लोग इस बात को समझ लें, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कमेंट करते रहिएगा कि सर हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को समझें कि अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ही आप हेडमास्टर पद के लिए आवेदन करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षक ही माने जाएंगे योग्य। नए उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुल 5334 में प्रधानाध्यापक पद के लिए सरकारी स्कूलों में जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्ति +2 के शिक्षक जिन्हें 8 साल पढ़ाने का अनुभव है आवेदन कर सकेंगे। देखिए 8 साल का बात यहाँ पे भी कह रही है, आवेदन कर सकेंगे। वही कक्षा 9 से 10 यानी 9-10 के लिए शिक्षक जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो पीजी कर चुके हैं और 10 साल पढ़ाने का अनुभव है, वो भी योग्य हैं। तो 9-10 में जो पढ़ा रहे हैं, 10वां तक की जो स्कूल में, उनके पास से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं, अन्यथा वो एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को भी आप लोग समझें। अब चलिए निजी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है उस पर विशेष बात करते हैं। तो निजी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए सेवा शर्तें ये है कि
ICSE, CBSE या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के वैसे शिक्षक जिनके पास शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित डिग्री है, यानी शैक्षणिक यानी कि कहने का मतलब एक्सपीरियंस का, जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं वहाँ का डिग्री और जो भी अपना जो बीएड होता है इस तरह का डिग्री, सीटेट वगैरह, वो हर चीज़ ये चीज़ें उनके पास है। और +2 में 10 साल, +2 में यहाँ पे भी इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर आप 12वीं तक पढ़ा रहे हैं तो 10 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ 9 to 10 के लिए यानी 10वां तक के लिए आपके पास 12 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा 2 साल का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया गया है उन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है, इसके लिए एक किया गया है मेरे हिसाब से। तो आप 9-10 में अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं, अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर 9-10 में आप हेडमास्टर के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास 12 वर्षों की अनुभव होना ज़रूरी है। और अगर आप 12th में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक बार मैं इस बात को और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इधर देख लीजिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अगर 9-10 में वो फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके लिए 10 साल के लिए, जो नियोजित शिक्षक हैं, बिहार में ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, वो 9-10 में अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 10 साल का उनके लिए एक्सपीरियंस रखा गया है। और वही +2 में यानी कि 12वीं तक में अगर जो शिक्षक हैं वो अगर हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। इधर 1 to 5 के लिए जो है 8 साल का है, सेम कंडीशन है यहाँ पे। अगर आप 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को फिल करेंगे। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। बीपीएससी आपकी जो परीक्षा है आप बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। तो आप लोग जिनके पास ये सारा कुछ है वो लोग अपना तैयारी में लगे रहें। 2022 तक पूरी कर ली जाएगी, सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में, यानी कि लास्ट 2021 में इसकी फॉर्म निकलने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप लोग आज शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।